हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द टारगेट लॉ। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही स्पेशल से मुद्दे पर। आपने सुना होगा कितनी बार कि हम ये बोलते हुए सुना है कि भाई उसने चोरी कर ली या उसको पुलिस आई थी, उसको उठा के लेके गई है घर से, उस पर ये धारा लगा दी, उस पर ये धारा लगा दी, 302 लगा दी, 307 लगा दी, 378 लगा दी। ऐसे आपने कितना सुना होगा कि भाई हाँ उस पर ये धारा लगा दी, वो धारा लगा दी, अगर उठा के लेके गया। अब मतलब ये होती क्या है, धारा लगाते क्यों है, होती क्या है, क्या पुलिस को ये पावर है, कब पुलिस ऐसा कर सकती है, वो सब मैं आपको आज बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। तो अगर हम बात करें धारा की, तो धारा जो होती है, एक तो धारा को हम इंग्लिश में अगर बात करें तो हम उसको सेक्शन बोलते हैं, और एक होता है हमारा वर्ड आर्टिकल, जिसको हम अनुच्छेद बोलते हैं। तो अगर हम अनुच्छेद की बात करें, आर्टिकल की बात करें, तो वो ओनली एंड ओनली हमारा एक तो होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, एक तो उसमें होता है। उसमें सेक्शन नहीं होते हैं, उसमें टोटल जो होता है सेक्शन की तरह, मतलब एक जो नंबरिंग होती है उसको हम नंबरिंग 1 2 3 ना करके हमने उसको नाम दे दिया है सेक्शन, आर्टिकल, दोनों नाम दे दिए हैं। तो आर्टिकल जो है, जो हमारा अनुच्छेद है, वो ओनली एंड ओनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में अप्लाई होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो नंबरिंग है उसको हमने आर्टिकल नाम दिया है, अनुच्छेद नाम दिया है। या फिर एक हमारा होता है इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ में हमने आर्टिकल का यूज़ किया है, वहाँ हम सेक्शन यूज़ नहीं करते हैं, धारा का यूज़ नहीं करते हैं, केवल इन दो में। बाकी सब में हम धारा ही यूज़ करते हैं, हम सेक्शन ही अप्लाई करते हैं हर एक उसमें। अब अगर हम बात करें कि भाई सेक्शन क्या, आर्टिकल, तो मैंने आपको बता दिया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में होता है, जो एक नंबरिंग होती है उसको हम 1 2 3 ना कह के या ABCD ना कह के हमने उसको नाम दे दिया है कि भाई इसको हम आर्टिकल कहेंगे। और आर्टिकल या अनुच्छेद हम केवल कहेंगे जो हमारे संविधान में होते हैं। जो संविधान की जो नंबरिंग है 1 2 3 4 5, उसको हम अनुच्छेद बोलते हैं, उसको आर्टिकल बोलते हैं। और उनकी मैं टोटल नंबर भी बता दूं आपको, जो हमारे टोटल नंबर हैं, मतलब मेन जो हमारा मेन मूल जो हमारा संविधान है जितना बना था उस टाइम, हमारे 395 उसमें अनुच्छेद हैं हमारे। अभी अगर मतलब अमेंडमेंट करके उसमें और जोड़े गए हैं तो अभी क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है, लेकिन इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो कि हम कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बनाएंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, अनुच्छेद हमारा क्लियर हो गया। अगर हम बात करें सेक्शन की, भाई सेक्शन क्या होता है, धारा क्या होती है, पुलिस लेके जाती है, लगा देती है, पता चला कि हमने किया भी नहीं है ऑफेंस और फिर भी लगा दी। दूसरी बात, ऑफेंस क्या, मतलब कि जो भी हम क्राइम बोलते हैं, जिसको भी हम क्राइम बोलते हैं कि भाई ये क्राइम हो गया है, तो लॉ की लैंग्वेज में आपको कहीं भी क्राइम नहीं लिखा हुआ मिलेगा। आपको जो बुक में होता है वो ऑफेंस मिला होता है। जो आपका ऑर्डर शीट होती है, जो भी डिटेल होती है, उसमें सभी में आपको ऑफेंस ही मिला लिखा हुआ मिलेगा कि इसने ये ऑफेंस किया है, इसने ये ऑफेंस किया, इस पर ये चार्ज किया गया है। क्राइम आपको नहीं मिलेगा, इसलिए ऑफेंस वर्ड में आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ऑफेंस मतलब क्राइम। तो अगर हम सेक्शन की बात करें कि भाई धारा क्या होती है, तो धारा होती है जो हमारी किसी भी क्राइम को, किसी भी ऑफेंस को डिफाइन करती है। वो बताती है, धारा ये बताती है कि भाई इस इंसान ने अगर किसी की कुछ चीज़ उठाई है, कुछ चीज़ उठाई है, तो ये उसने चोरी की है। किसी पर्सन ने, किसी भी पर्सन मतलब चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, किसी भी पर्सन ने अगर किसी को थप्पड़ मारा है या किसी को गाली दी है या किसी की इंसल्ट की है, तो उसने ये ऑफेंस किया है और उस पर ये वाली धारा अप्लाई होगी। जैसे हमारा किसी की इंसल्ट किया आपने, तो उस पर डिफामेशन उसका हो गया, मानहानि आपने उसकी कर दी है, तो वहाँ हम 499 अप्लाई करते हैं। तो इसी तरीके से जो डिफाइन किया गया है, जो क्रिमिनल लॉ में, जो क्रिमिनल लॉ मतलब टोटल हमारा जो लॉ है, उसमें जो नंबरिंग को डिफाइन किया गया है उसको हम धारा बोलते हैं। और रही बात, अगर हम बात करें कि भाई एक तो हमारा होता है IPC, होता है भारतीय दंड संहिता, हम हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में इंडियन पिनल कोड बोलते हैं। तो एक तो हमारा हो गया ये, और एक हो गया भाई हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ, मतलब CRPC बोलते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है उसको भी मैं बता देती हूँ आपको यहीं पर। या एक होता है हमारा जो सिविल मैटर होते हैं, उसमें होता है हमारा सिविल प्रोसीजर लॉ, सिविल लॉ बोलते हैं उसको। तो इनमें क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि जो हमारा IPC होता है, जिसको सुनते हैं कि भाई IPC 307 लगा दी है, 302 लगा दी है, तो मान लिया जो हमारी IPC है, ये केवल ऑफेंस को, जो हमारा क्राइम है उसको डिफाइन करती है कि अगर उसने किसी का पेन उठाया है, किसी की इंसल्ट की है, कुछ सामान किसी का हटाया है, किसी का मर्डर किया है, चाकू मारा है या शूट किया है,
तो उसने ये क्राइम किया है, ये ऑफेंस क्रिएट होता है। वो केवल ऑफेंस को डिफाइन करती है, उसकी परिभाषा देती है, ठीक है, कि क्या करने पे कौन सा ऑफेंस क्रिएट होता है। लेकिन जो हमारा सीआरपीसी होता है वो उस ऑफेंस को कैसे डील किया जाएगा, जो कोर्ट प्रोसीजर है हमारा, कोर्ट में जो कार्यवाही हमारी होती है वो क्या होगी, जो पुलिस कार्यवाही करती है वो क्या होगी, वो सारा प्रोसीजर जो होता है वो हमारा सीआरपीसी में होता है। ये होता है हमारा क्रिमिनल लॉ में। क्रिमिनल लॉ में दो होते हैं हमारे, आईपीसी जो हमारा ऑफेंस को डिफाइन करती है, और सीआरपीसी जो कि उसका प्रोसीजर बताती है कोर्ट का, कि कोर्ट की प्रोसीडिंग क्या होगी या फिर जो पुलिस की प्रोसीडिंग होगी वो क्या होगी। या और जैसे ही हमारे, ये तो हो गया हमारा क्रिमिनल लॉ का, क्रिमिनल मैटर जो होते हैं। एक होता है हमारा जो सिविल मैटर होते हैं। सिविल मैटर मतलब उसमें पनिशमेंट नहीं होती है, होती भी है कुछ मामलों में, एक्सेप्शनल केसेस हैं वो, मैक्सिमम 3 मंथ्स की होती है उसमें, इससे ज़्यादा नहीं होती है, और वो भी सिंपल होती है, रिग्रेस नहीं होती है। रिग्रेस मतलब कठोर कारावास जिसे हम बोलते हैं, जिसमें काम करवाया जाता है, वो वाली नहीं होती है, ओनली सिंपल होती है। तो वहाँ पर वो सिविल प्रोसीजर जो होता है उसमें सिविल मामले जो होते हैं हमारे, मान लो कि जिसमें हमें पनिशमेंट नहीं होती है, पनिशमेंट होती भी है तो ओनली 3 मंथ होती है, वो ऑफेंस आते हैं। वहाँ केवल हमें कंपनसेशन दिया जाता है, रिलीफ हमें मिलता है कि हमारा ये नुकसान हो गया, ये हमारा इंजरी हुई है, डैमेज हुआ है, तो इसके बदले में, इसके एवज में हमें इतना मुआवजा मिल जाता है, या जो भी हमें रिलीफ मिलता है उस बिहाफ पर। तो उसका जो प्रोसीजर रहता है वो होता है हमारा सिविल प्रोसीजर कोड में। जो दीवानी जैसे मेनली मामले जो होते हैं इसमें, जैसे शादी से रिलेटेड होते हैं, मैरिज वाले या प्रॉपर्टी वाले, वो हमारे सिविल मैटर में आते हैं। तो इसमें पनिशमेंट नहीं होती है, मैक्सिमम 3 मंथ्स ही होती है, और इसमें कंपनसेशन ही दिया जाता है, ठीक है। इसमें भी जो इसका लॉ होता है वो हमारा सिविल प्रोसीजर लॉ में होता है, सिविल प्रक्रिया, सीपीसी बोलते हैं उसको हम शॉर्ट में। इसमें भी सेक्शन ही होते हैं, धारा ही होती हैं। तो यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा, आईपीसी सीआरपीसी भी आपको पता चल गया क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको पता चल गया, सेक्शन और आर्टिकल क्या होता है, धारा और अनुच्छेद क्या होता है ये भी आपको पता चल गया, सीपीसी क्या होता है ये भी आपको पता चल गया। मोर अगर आपको किसी भी लॉ की डिटेल की आपको जानकारी चाहिए, कुछ भी कन्फ्यूज़न है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी टॉपिक को लेके जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।